दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, त्रिभुज किसे कहते हैं यानी ट्रायंगल किसे कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी एक रेखाखंड ये है, एक ये है और एक ये है। तीन रेखाखंड से जब बंद आकृति बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज में तीन कोण तथा तीन भुजाएं होते हैं। यानी कि तीन कोण, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया और एक कोण एक, और तीन को भुजा, एक भुजा ये और ये। यानी यदि इसका नाम दे दें ए बी सी, तो एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी और एक भुजा ए सी। अगला है कि त्रिभुज में तीन कोण या तीन भुजाएं होते हैं। यानी तीन को कोण होता है और तीन को भुजा होता है। सबसे पहला इससे क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब होता है साइड का योग, यानी जितना साइड है उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या चीज़ बन जाएगा, वही परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? त्रिभुज का परिमाप, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी को बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यदि होगा तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ऊंचाई कौन सा होना चाहिए? संगत होना चाहिए, यानी कि संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब होना चाहिए, यानी कि इसको बेस मानेंगे तो ये वाला ऊंचाई लेंगे, ये वाला ए बी को बेस मानेंगे तो पी सी ऊंचाई लेंगे, और ए सी को बेस मानेंगे तो एन बी ऊंचाई लेंगे। यानी संगत ऊंचाई को ही बोलेंगे। यानी कि इसका यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या होगा? चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में रहे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 गुने, यदि हम बी सी को मान रहे हैं आधार, तो बी सी, तो इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा? ए एम। इसी का सेकंड, यदि हम ए सी को मान रहे हैं आधार, तो 1/2 गुने ए सी गुने बी एम, बी एन, एन होगा, एम नहीं एन, क्योंकि बी एन ही ना ऊंचाई है। नेक्स्ट है, यदि हम ए बी को मान लेते हैं आधार, तो इसका हो जाएगा 1/2 गुने ए बी गुने पी सी। अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो इसका परिभाषा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका बी कोण क्या है? यहाँ पे समकोण है, यानी बी कोण का मान है 90 डिग्री के बराबर। तो ये कैसा त्रिभुज कहला जाएगा? समकोण त्रिभुज। इसका ये पहला पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। यानी जो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, समकोण शीर्ष के सम्मुख भुजा कर्ण होता है। यानी जहाँ पे समकोण बनता है इसके सम्मुख, यानी सामने वाला, जो सामने वाला भुजा होता है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं।
यानी समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे। अगला है पॉइंट कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ा भुजा है जिसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो अन्य दो भुजा है, एक ए वाला भुजा ए बी और एक हो गया बी सी, तो ये दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो इसका कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यदि कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ से कर्ण का बनेगा कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंदर रूट, यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, रूट में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस साइड जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या चीज़ चढ़ा, रूट चढ़ा। अगला है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ा रहे हैं, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। लंब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यानी कि यदि हम लंब निकालना चाहें तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के दी अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट इस पर चढ़ जाएगा। अगला है आधार स्क्वायर बराबर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यानी कि आधार का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के दी अंडर रूट। अब है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ये वाला, इसको ऊंचाई बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये आधार गुने लंब, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने लंब। इसको बोल सकते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी ये क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल ही तो है। अगला है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा लंब आधार और कर्ण को जोड़ देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। यानी कि तीनों भुजाओं का योग, जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसका परिभाषा कि वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका एक पॉइंट है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी ए भुजा को ए माने हैं तो ये भी ए, दो भुजा इसको क्या कर लिए, बराबर कर लिए, और बी एक अलग साइड है, यानी बी का मान ए के बराबर नहीं है। तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज की यदि समान भुजा ए हो और अन्य भुजा बी हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी कि समान भुजा को ए मान रहे हैं और जो दूसरा भुजा है उसको बी मान रहे हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 इंटू बी रूट अंडर
4a² माइनस b², यही इसका फॉर्मूला बनेगा। यानी कि 1/4 इंटू बी √4a² माइनस b², जहाँ पे ए क्या है, ए है जो समान भुजा है, और बी क्या है, बी है जो अनभुजा, यानी कि जो अलग भुजा है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि यानी कि 1/4 इंटू बी √4a² माइनस b²। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका परिभाषा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तो उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि समबाहु, पहला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो यानी कि समबाहु, यदि हम इसको साइड को ए मान लेंगे, साइड को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे ए मान रहे हैं, ये क्या है, साइड है, यानी कि भुजा है, ठीक है। यदि साइड को ए मानेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। अगला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा √3/4 गुने भुजा। अगला है समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति देखिए, प्रत्येक साइड क्या है, ए है, तो यानी कि 3 गुने भुजा, क्योंकि सभी भुजाओं का योग ही तो परिमिति होता है, यानी कि 3 गुने भुजा, या तो इसको लिख सकते हैं ए, यानी कि 3a हो गया, इसको ये भी लिख सकते हैं 3a, इसको ये भी लिख सकते हैं 3 गुने भुजा। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना हो, यानी कि यदि भुजा निकालना हो, यदि क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 4 गुने क्षेत्रफल बटा √3, और ये √3 तो है एक बार, और उसके बाद पूरा का √ चढ़ा देंगे, तो ये क्या रह जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकालना रहेगा। तो अब यहाँ पे यदि ऊंचाई दिया हुआ है और भुजा निकालना है, तो यहाँ पे क्या था, क्षेत्रफल दिया होता है, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/√3 गुने ऊंचाई, 2/√3 गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/4 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुने ए, यानी 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर √4 गुने क्षेत्रफल बटा √3, यानी कि ये रूट के अंदर 2 बार √3 में हो गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि ऊंचाई दिया हुआ है तो 2/√3 गुने ऊंचाई। नेक्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, यानी कि तीनों जो साइड होगा, जो क्या होगा, इसका अलग अलग होगा, तो क्या कहलाए, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी इसका परिमाप क्या होगा, तो a + b + c, यदि ये तीनों जो साइड है, जो क्या चीज़ है, ये साइड यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है, ये इसका, इसको a मान लें, इसको b माने, इसको c माने, तो ये इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a + b + c। इसका विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा a + b + c बटा 2, इसको बोलते हैं हम लोग एस, इसको किस चीज़ से बोलते हैं, एस। अब किसी भी त्रिभुज, यानी कि विषम बाहु किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बनता है s × s - a, s × s - a, s - b, और
एस माइनस सी, और ये पूरा पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। यही होता है किसी भी त्रिभुज, इस ये फार्मूला से कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसे हीरो का सूत्र कहते हैं, हीरो का सूत्र, इसी को बोला जाता है हीरो का सूत्र। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यानी कि कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है कि √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो इसको हम बनाएंगे कि √3/4 गुने इसका भुजा कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे तो इसको √3/4 गुने 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब यहाँ पे जो कटता है उसको काट लेंगे, 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पे आ गया हमारा √3 इंटू 16। इसको लिख सकते हैं 16√3, 16√3। यही हमारा क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहता तो मीटर में, तो यानी सेमी। और यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस चीज़ में आएगा, इसका स्क्वायर में, सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे क्या है कि ऊंचाई दिया हुआ है और हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो यदि ऊंचाई दिया हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा का फॉर्मूला हो जाता है कि 2/√3 गुने ऊंचाई, 2/√3 गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे 2/√3 और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, √6। √6 को हम लिख सकते हैं 2/√3 गुने √6 को लिख सकते हैं √2 गुने √3। √3 से √3 कट गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका भुजा आया निकल के कितना आया, 2√2, इसका भुजा 2√2 आया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा, यानी कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो इसको हम बनाएंगे तो √3/4, भुजा कितना दिया हुआ है, 2√2, यही ना है, 2√2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 2√2 गुने 2√2। अब यहाँ पे हम इसको गुना कर लेते हैं तो इतना इक्वल टू हो जाता है √3/4 गुने 2√2 मतलब 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 8। तो यहाँ 4 से 8 कटेगा कितना मरतबे, 2 मरतबे, तो इसका आंसर आ गया, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 2√3 सेमी स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
चलिए हम इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, यानी लंब ऊंचाई के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब, या तो इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। तो चलिए 1/2 गुने आधार कितना दिया है 12 और इसका लंब कितना है 5। इसको काट लेंगे, 6 2 6 मतलब कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 1 में 6 से करेंगे 6 या 6 में 5 से करेंगे 30, यानी कि हमारा 30 आ गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर है, तो लंब और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर और इसका आधार कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसका पूछ रहा है, पहले लंब पूछ रहा है और लंब उसके बाद क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग लंब निकालेंगे। तो फार्मूला होता है लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण कितना दिया है 5, तो यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट चढ़ा देना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर के अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर यह 25 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अब 25 में से 9 को घटाएंगे, अंडर रूट 16। तो 16 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा 2 गुने 2 यानी 4, यानी लंब कितना आ गया 4, यानी लंब के जगह पे हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1/2, आधार का मान कितना दिया हुआ 3 और लंब कितना निकल के आया हमारा 4। अब इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, यानी कि 6 आया किस चीज़ में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में आया था।